झारखंड में इन दिनों जो विषय चर्चा में था वह विष्णुगढ़ का मामला था, जिसमें नाबालिग बच्ची की हत्या का मामला सामने आया था, जिसे पुलिस ने देर रात सुलझाकर एक 3 व्यक्ति को उसमें अरेस्ट कर लिया है, जिसमें उसकी मां भक्तिन और एक भाजपा का नेता भीमराव भी शामिल था, जो भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में कार्यकर्ता था, जिसको लेकर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सड़कों पर उतरकर उसे कड़ी से कड़ी फांसी की सजा करने की मांग की है। आपको बता दें, हुआ जो भीमराव है वह लगातार जो लोग है और जो पुलिस को डाइवर्ट करने की भी बात कही जा रही थी, जिसमें आप लगातार इसके बाद सुन सकते हैं कि किस प्रकार से उसने जो कातिलों को क्या सजा होनी चाहिए उसकी भी मांग की थी। साथ ही जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष है, दर्जा प्राप्त मंत्री है, उन्होंने भी सड़कों पर उतरकर उस कातिल की खास सजा मांगी है, जो फांसी की सजा मांगी है। आप वो सुनिए क्या कुछ कहता है वो कातिल, जिसने भीमराव ये कहा है कि उसे जो लोग है जो इसका कांड किया है उसे फांसी होनी चाहिए। वहीं उस पर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेताओं ने आज या रैली निकाली है या जो जन सैलाब निकला है जो महिलाओं का, उसमें क्या कुछ कहा है वो आप भी सुनिए। आप विष्णुगढ़ का जो घटना घटी थी आप खूब अच्छी तरह जानते हैं और आप देश के चौथे स्तंभ के रूप में आप जाने जाते हैं। और जो भाजपा राजनीति कर रही थी, गंदे राजनीति कर रही थी, हम लोगों ने कहा था प्रशासन को, हमारे जो मुखिया इस राज्य का जो मुख्यमंत्री जी ने हैं उन्हें कहा था प्रशासन को कि निर्दोष लोगों को जेल कभी मत भेजना, जो कातिल है असली उसको छानबीन करके सही करके उसको तुम आगे कार्रवाई करना। और जरूर 7 दिन 8 दिन समय लगा और जो भाजपा के जो लीडर थे प्रदेश का, यहाँ के जो MP MLA थे, अपने भाजपा नेता भीमराव को बचाने के लिए पूरे राजनीति कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम कर रहे थे। और उसके लेकर उदाहरण कल हुआ और झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे पहले यहाँ के प्रशासन को बधाई देना चाहते हैं और अपने मुखिया जो इस राज्य के हेमंत सोरेन उनको बधाई देना चाहते हैं। और भाजपा के विरोध में आज हम लोग जुलूस निकाले हैं और भाजपा के लोगों से कहना चाहते हैं साफ शब्दों में कि ये गंदी राजनीति करना बंद करो। 24 में तो कुछ हम लोग सुपड़ा साफ कर दिए हैं, आने वाले दिन में इनको नामो निशान झारखंड से हम लोग साफ कर देंगे। और उसके लेकर आप देखते हैं कि यहाँ के जो MLA, यहाँ के MP, देख लीजिए आप कैलेंडर में साथे बैठा कर उसकी बचाने का काम कर, कितनी गंदी राजनीति कर रहा है। और निश्चित तौर पर यहाँ का जनता आने वाले दिन में उसको जवाब देंगे। बीजेपी का तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ क्या कर रहे हो आप खुद जानते हो भाई साहब, आप देश के चौथे स्तंभ के पत्रकार हो, अब इसको सच्चाई देखना चाहिए। दूध का दूध वो कुछ करता नहीं है, सिर्फ अपना लॉलीपॉप सत्ता में जाने के लिए हिंदू मुस्लिम के अपनी वोट की राजनीति करने की चाहिए। वो एक बनौटी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये भाजपा के लोगों को ये कर्तव्य नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य के जो अब सरकार के मुखिया हैं आदरणीय हेमंत सिंह, आप देख लीजिए यहाँ के बेटियों के लिए आप कितना सुविधा दे रहे हैं, आप खुद जानते हैं, उसमें बोलना नहीं चाहते। मैया सम्मान योजना, आज यहाँ जो गरीब गुरुआ के कम से कम 2500 रुपये महीने आते हैं, कम से कम तेल रोटी तो कम से कम चलाते हैं। जो बेटियां पढ़ने वाली कम से कम कलम पेंसिल या कॉपी या किताब की जरूरत होती है उसी पैसा से करते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को झारखंड मुक्ति मोर्चा लहरे लवेजन उसको चेतावनी देना चाहते हैं कि आप ये सब गंदा राजनीति करना बंद करो, नहीं तो लोकतांत्रिक ढंग से आपको ठीक करने का काम करेंगे। कांग्रेस हो चाहे JMM हो, हम लोग कातिल को कभी सपोर्ट नहीं करते हैं, उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हमारे किसी भी दल के हो, मेरे दल के क्यों नहीं हो, अगर एक गंदे राजनीति करेगा तो उसको हम लोग बख्शेंगे नहीं, उसको कड़ी से कड़ी फांसी देने का काम करेंगे। ये बोलना यही है कि अपराधियों पर जो है सो मतलब सख्त कार्रवाई हो और अपराधी जो है सो मतलब बैकऑफ अभी मतलब कि घूम रहे हैं। और अभी जो मौजूदा जो सरकार है, हेमंत सोरेन की जो सरकार है, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि सर यहाँ झारखंड की जो बहू बेटियाँ हैं उस पर विशेष थोड़ा सा ध्यान दीजिए और जो भी ऐसे मतलब कि घटना का इल्जाम दिए हैं उसको फांसी के फंदे तक चढ़ाइए। मैं हेमंत सोरेन जी से यही कहना चाहूँगा कि यहाँ की बहू बेटी सुरक्षित नहीं है।
अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा अपराधी बैकऑफ होकर काम कर रहे हैं? जी 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 जी, ये तो बिल्कुल अपराधी जो है सो बैकऑफ होकर के घूम रहा है। तो आपने सुना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो लोग जिला अध्यक्ष है और दर्जा प्राप्त मंत्री है, उन्होंने क्या कुछ कहा। आप और भी दिलचस्प होगा देखना कि उस कातिल को क्या कुछ सजाएं होती है, क्योंकि यहाँ के जो लोग है वो लगातार उस कातिल के लिए कड़ी सजा और फांसी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल के लिए और भी खबरों के लिए बने रहे। रुपेश कुमार, न्यूज़ मीडिया, हजारीबाग।